बताइए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल का नाम ईडी की चार्जशीट में आया है, वहीं दूसरी तरफ इनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं अडानी का नाम लेकर। जो संजय सिंह हैं ये क्या है कहने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी व्यक्ति पे जो भी इल्ज़ाम लगा दो, लेकिन जिस संस्था ने अडानी को लोन दिया है, चाहे LIC हो चाहे SBI हो, वो तो स्पष्ट कहती है कि हम कोई डूब नहीं रहे हैं और उनकी संस्था दिखती है। लेकिन संजय सिंह जैसा व्यक्ति जिसकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, आज अडानी जी जिस तरह से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, वो बीजेपी के नहीं हो गए। आज वो कल ठेली नहीं चला रहे थे, वो पहले से करोड़पति अरबपति व्यापारी हैं। उन व्यापारी का मनोबल तोड़ना ये विदेशी एजेंट हैं, विदेशी कंपनियों से पैसे खाने वाले संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल लोग हैं। ये नहीं चाहते कि भारत का व्यापारी आगे बढ़े। संजय सिंह कह रहे हैं रेल से लेकर कॉर्पोरेशन, मुद्रा पोर्ट सब दे दिया मोदी जी ने अडानी को, भाग सकते हैं वो देश छोड़। देखो जी, ट्रेन भी यहीं पर है, नई दिल्ली स्टेशन भी यहीं पर है, पटरी भी यहीं पर है, लाल किला भी यहीं पर ही है, पोर्ट भी यहीं पर है। कौन कहाँ भाग जाएगा? हम सब उस पर जाते भी हैं। तो झूठ बोलना, अच्छी सुविधा मिल रही है, अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, वो होना चाहिए। ये चाहते हैं देश अनपढ़ रहे, देश गंवार रहे, देश आगे ना बढ़े। तो ऐसे लोग भ्रष्टाचारी केजरीवाल और उसके सभी साथियों को तुरंत, अगर मैं तो कहता हूँ इन पे देशद्रोह का मुकदमा लगे तभी देश में बचेगा। ये जिस तरीके से अडानी को लेकर संजय सिंह लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। देखिए, मोदी सरकार पर जो हमला बोल रहे हैं, ये तो कोई भी पब्लिक किसी पर कुछ इल्जाम लगा दे तो हम उस पर विश्वास कर लेंगे। ये संजय सिंह की क्या वैल्यू रह गई? वो तो एक गुंडा व्यक्ति है ही, शुरू से सभी को इसे जानते हैं। और जो ईडी ने कहा है, वो एक संस्था ने, सरकारी संस्था ने उन पर आरोप लगाया है केजरीवाल ने, और इससे तो स्पष्ट है ना, जब उन पर आरोप लगाया है तो पता है कि भ्रष्ट है। इसलिए अब केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को बौखला गया। सर क्या कहेंगे इस पर? एक तरफ अरविंद केजरीवाल का नाम ईडी की चार्जशीट में, संजय सिंह अडानी का नाम लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने सुना होगा। तो संजय सिंह जी तो अब वो खेल रहे हैं कि चलो और कुछ नहीं, क्योंकि जबान बिना अड्डी की है, कोई भी कुछ भी बोले। अडानी का नाम बस सुन लिया, चाहे क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या सही है, कुछ नहीं पता, बस हाय हाय करनी शुरू कर दो। जबकि LIC ने अपना पूरा का पूरा ब्यौरा दे दिया है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बिल्कुल सक्षम हैं। और ऐसे ही SBI से भी ये रिपोर्ट आ चुकी है, RBI भी बता चुका है। ये ज़बरदस्ती एक मुद्दा बना के और कुछ नहीं मिल रहा तो बाल की खाल निकालने वाली बात चल रही है। क्यों आखिरकार मोदी और अडानी का नाम जोड़कर राजनीति कर रही है विपक्षी पार्टी? और कोई मुद्दा ही नहीं है, आप देखिए, और कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। कहीं कोई घोटाला नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है, बल्कि खुद घोटाले में लिप्त हुए हैं। ये शराब का जो घोटाला है, अब जो दोबारा ईडी की जो रिपोर्ट आई है, उससे स्पष्ट पता लग रहा है कि इन्होंने दबा के घोटाला किया है। पूरी की पूरी दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया और दिल्ली की जनता का पैसा लूट के अलग अलग स्टेटों में चुनाव लड़ा गया है। स्पष्ट हो चुका है इस बात से। कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का नाम आ रहा है, सर क्या कहेंगे? एक तरफ ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम है, संजय सिंह अडानी का नाम लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। और वो भ्रष्ट है, बच्चे की कसम झूठी खाते हैं, बहुत झूठे आदमी हैं। अन्ना हजारे जी को भी शरीफ आदमी को झूठा बना दिया, दिल्ली बर्बाद कर दी, गड्ढे हो रहे सारी सड़कों पे, ठेके खोल दिए जगह जगह जहाँ रिहायशी कॉलोनी है। इससे बड़ा भ्रष्ट आदमी कोई नहीं है, जिसे बच्चे, महिला कोई नहीं दिखता, महिला सुरक्षा नहीं दिखती, बच्चों का लाइफ खराब कर दी, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, कम से कम 10-15 साल पीछे कर दिया। आप पत्रकार महोदय, बहन है हमारी, आप भी सेफ्टी पे नहीं है। ये जब तक रहेगा, ये जंगली आदमी है, इसे जल्द से जल्द भगा दो आप सब लोग मिलके। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, इन्हें बिल्कुल भगाओ जल्द से जल्द। केजरीवाल के मंत्री जेल में, उसे शर्म ही नहीं आती बिल्कुल भी, इतना बेशरम आदमी, उसे जरा सी भी शर्म नहीं। एक तरफ ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम है, संजय सिंह जो है वो सदन में लगातार मोदी सरकार के पर हमला बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं मोदी जी ने पोर्ट दे दिया, ट्रेन दे दी, पटरी दे दी अडानी के लिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के नाम पे दिल्ली की सत्ता में आए और आज भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को जो बहुत सारे उन्होंने वादे किए थे ना, उसमें से एक वादा तो ज़रूर पूरा कर लेना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए जहाँ पे ये पूरे जो भ्रष्ट लोग हैं ना, ये लोग ट्रेनिंग दे कि नए नए भ्रष्टाचार के क्या क्या तरीके हो सकते हैं ना। इन्होंने अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों ने नए नए भ्रष्टाचार के तरीकों का इजाद किया है, निर्माण किया है और इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। आप अपने टीचर्स को सिंगापुर और कहाँ कहाँ भेजने की, फिनलैंड भेजने की बात करते हो। आप एक काम करो, आप वहाँ जाओ और वहाँ ट्रेनिंग दो
कि हाँ भाई मुझे भ्रष्टाचार के नए नए तरीकों के बारे में पता है और मैं आपको बताऊंगा। अरविंद केजरीवाल आज देखो 100 करोड़ रुपए का एडवांस इन्होंने लिया। आज चीज़ें कोई नहीं कह रहा ना, भाजपा के लोग कह रहे हैं। ये ईडी के द्वारा जांच की गई थी, पता चला है कि 100 करोड़ रुपए का एडवांस इन लोगों ने लिया हुआ था। ईडी अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, अब उसके ऊपर इंक्वायरी होगी। अब ये सब कुछ कोर्ट के हाथ में है, कोर्ट उसके ऊपर देखेगी, फैसला सुनाएगी। ना भाजपा वाले सुनाएंगे, ना नॉर्मल पब्लिक सुनाएगी। आपने कुछ कर्म किए हैं, उस कर्म का फल आपको ज़रूर मिलना है। आने वाले कुछ समय में आप देखोगे कि इनका सब कुछ पर्दाफाश होगा। ये तो बस 100 करोड़ है, हज़ारों करोड़ों का घोटाला इन लोगों ने किया हुआ है। जल्दी जल्दी पर्दे खुलेंगी और ये सब कोई जेल के पीछे जाएंगे। जी बिल्कुल। क्या मांगे हैं आज भारतीय जनता पार्टी की? अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि ये शराब घोटाले के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, आज ईडी की चार्जशीट में नाम है। मैम मैं ये कहना चाहूँगा कि बेशक दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि एड बाबा के नाम से मशहूर हैं, वो कुछ भी कहें, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार कोरोना काल में इनके उप मुख्यमंत्री शराब के डीलरों के साथ बैठे होटल में डील कर रहे थे, वो शायद इन्हें नहीं मालूम होगी, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया डील कर रहे थे। तो ये लोग, इनकी कथनी करनी में अंतर है। क्या मांगे हैं आज आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके उप मुख्यमंत्री के खिलाफ चार्जशीट में नाम है, उनका भी नाम है। तो हम चाहेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को दोनों को इस्तीफा देना चाहिए सीट से। कह रहे हैं कि एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को गिराने के लिए। आप देखिए, आप एक पत्रकार हैं और अभी इस धरना स्थल का वातावरण देख लीजिए। जो केजरीवाल जी दिल्ली पुलिस को केंद्र सरकार की पुलिस बताते हैं, जो कहते हैं कि केंद्र की सुनती है पुलिस, ये केंद्र के रिजर्व पुलिस बल लगा हुआ है। तमाम भारतीय जनता पार्टी का सैकड़ों कार्यकर्ता इस बैरियर को टाप नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल ने कितनी उचित व्यवस्था प्रशासन को लेकर के करी हुई है। इतना डर है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके कार्यालय में ना पहुंच जाएं। चोर है इसलिए डर रहा है, अगर चोर नहीं तो ये पुलिस क्यों लगवाई? आज से पहले कितने प्रदर्शनों में आप लोग गए होंगे, कितने प्रदर्शन हम लोगों ने किए। कोई रोकता है पहले बैरिकेड में? आज हमारे कार्यकर्ताओं को इस बैरिकेड को लागने नहीं दिया जा रहा। ये पुलिस किसकी है? ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस वाले किसके लगे हुए हैं? ये सब अरविंद केजरीवाल लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करता है। और आज यदि सभी मुख्यमंत्री, क्या मांगे हैं आज आप? हमारी निश्चित तौर पर प्रथम मांग है अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनके अंदर मानवता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और भी लोगों से इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं कि सर किस तरीके से देख रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल का नाम ईडी की चार्जशीट में आया है, उनकी तरफ से किया जब बताया जा रहा है कि एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज जब नाम आया है तो नाम कोई ईडी कोई बीजेपी की संस्था नहीं है। ईडी भारत सरकार की एक संस्था है जिसने स्पष्ट कह दिया है कि इस व्यक्ति ने इतने करोड़ का घोटाला किया है। इन घोटाले को, पैसे को उसने गोवा में चुनाव प्रचार में लगाया है और दिल्ली को जिस तरह से नकली शराब पिला के दिल्ली के स्वास्थ्य को ख़राब किया है, यहाँ के युवाओं को ख़राब किया है, आज वे पंजाब में कर रहे हैं। तो यह स्पष्ट है कि केजरीवाल सबसे बड़ा भ्रष्ट है और ऐसा भी शुरुआत है, ना जाने कितने करोड़ों का घोटाला इस पर लगने वाला है। और ऐसे व्यक्ति जो अराजक है, माओवादी है और इस देश को बर्बाद करेगा, ये पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान बनाएगा। जब तक इसको इस देश के लोग नहीं हटाएंगे तो इस देश को बर्बाद कर देगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, इसको भगाओ, हिंदुस्तान बचाओ।